हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन टू आवर चैनल दैट इज़ इंग्लिश विद रानी मैम। ठीक है, वो कैब लास्ट फ्यू डेज़ में काफ़ी वो कैब हमने किया। देन फॉर अ चेंज लेट अस मूव टू ग्रामर। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि मेरी रुचि सिर्फ वो कैब में है, मेरी रुचि ग्रामर में भी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको बैलेंस दोनों मिलते रहे जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, आज मैंने एक टेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंस का एक पार्ट उठाया और टेंस में जो जो मेन आएगा वो सारे मैं आपको चैनल पे कवर कर दूंगी। सिंस एंड फॉर, अब आपके दिमाग में आएगा कि सिंस एंड फॉर तो मैंने मैम ने पहले भी करवाया है। ठीक है, सिंस एंड फॉर तो मैंने आपको पहले भी करवाया है, लेकिन ध्यान रखना अब डिस्क्रिप्शन पे जाना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देखना कि जो सिंस एंड फॉर है, डिस्क्रिप्शन पे जाके देखोगे वहाँ मैंने कौन सा पहलू किया है। सिंस एंड फॉर का मैंने प्रेपोजिशन वाला पहलू किया है। ओके, सिंस एंड फॉर को मैंने डिस्कस किया है जो एरर प्रेपोजिशन बेस्ड आता है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में सिंस एंड फॉर से रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो अभी तक जिसने सिंस एंड फॉर वाला वीडियो नहीं देखा है आप उसे डिस्क्रिप्शन पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देखना, चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने क्या बताया है, सिंस एंड फॉर, वहाँ पे मैंने सिर्फ प्रेपोजिशन वाला एरर बताया है। प्रेपोजिशन वाला एरर क्या बताया है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर क्या बताता है, लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर डिनोट्स लेंथ ऑफ टाइम। जैसे थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपका लिंक बन जाए, उसके बाद हम फिर इस पर मूव करेंगे। जैसे लिखा था मैंने, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे। ठीक है, ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे लिख दिया है, डैश में डाल भी दिया है सिंस मंडे। और फिर लिखा मैंने, ही हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ वीक। मंडे क्या है, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और फॉर क्या है, फॉर इज अ ड्यूरेशन। ठीक है, वीक एक ड्यूरेशन है 7 डेज का, उसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर। ये तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। ये सिंस एंड फॉर का कौन वाला एरर है, प्रेपोजिशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस वाला, सिंस एंड फॉर से रिलेटेड टेंस का एरर कैसे आता है। ठीक है, चलो इसको करने के पहले थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। जैसे हम टेंस में क्या है, हमारे टेंस में हम करते हैं इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनडेफिनिट के सेंस में यूज करते हैं। एक हमारा इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट में दोनों आ जाता है, प्रेजेंट का भी इनडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट का भी इनडेफिनिट है, और फ्यूचर का भी इनडेफिनिट है। ठीक है, फिर एक होता है हमारा परफेक्ट टेंस। इसको इसलिए करवाना ज़रूरी है क्योंकि इसको फिर नहीं करवाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगी समझने में। ठीक है, फिर हमारा है परफेक्ट टेंस। ठीक है, परफेक्ट टेंस में भी तीनों आता है। एक हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, देन यू हैव पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अभी मुझे जो जो इस सिंस एंड फॉर में डील करना है मैं वो पार्ट को ले रही हूँ आपका। ठीक है, इनडेफिनिट में हमारा तीनों आ जाता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, उसी का नाम इनडेफिनिट है। फिर हमारा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट में क्या बोलते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक परफेक्ट टेंस हो गया। और एक हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, ये तो हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका तीनों आ सकता है। एक अगर हम प्रेजेंट में लिखे तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। ये मैं सारे एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ। और एक हमारा होता है पास्ट टेंस में, अगर देखा जाए ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका आता है हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से समझ लेना है, ओके, तभी मैं जो अभी आपको समझाने वाली हूँ समझ में आएगा। ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट में प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल शैल थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है? हैज़ या हैव प्लस बीन लग के आईएनजी। और पास्ट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। वैसे ही फ्यूचर में भी होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, पहले तो हम देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैं लिखूँ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और फिर मैंने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम परफेक्ट में क्या करते हैं? परफेक्ट का मतलब ही क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस हो, उसमें हम क्या करते हैं? प्रेजेंट को रिलेट करते हैं पास्ट से। हम इसका नाम परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि काम हमारा पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम परफेक्ट है कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे काम शुरू हो गया है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस वो होता है पास्ट का कोई काम जिसका असर प्रेजेंट में भी है। और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो, जब हम प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ते हैं तो उसके लिए हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और परफेक्ट में दोनों परफेक्ट, अकेला प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसके बीच का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा ही हैज़ वर्कड फॉर 2 years, और फिर मैंने लिखा ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, ओके, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट दोनों के टेंस में डिफरेंस है तो दोनों सेंटेंस करेक्ट, बट दोनों के टेंस में डिफरेंस है। ही हैज़ वर्कड, और अभी हमने क्या किया? हैज़ वर्कड, हैज़ प्लस V3, हैज़ प्लस V3 क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। और ही हैज़ बीन वर्किंग, ये कौन सा टेंस है? हैज़ प्लस बीन प्लस आईएनजी, ये कौन सा टेंस? ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ही हैज़ वर्कड फॉर 2 years, वो 2 साल तक काम कर चुका है, और वो 2 साल से काम कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 साल तक काम कर चुका है, काम उसका पहले शुरू हुआ था, 2 साल तक उसने किया, और यहाँ 2 साल से कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ही हैज़ वर्कड फॉर 2 years, वो 2 साल तक काम कर चुका है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि वो अभी भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही हैज़ वर्कड फॉर 2 years, हो सकता है उसने 2 साल बाद काम करना बंद कर दिया है, हो सकता है कि वो अभी भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर हो गया है ही हैज़ वर्कड, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years, वो 2 साल से काम कर रहा है, ठीक है तो दोनों सही, बट यहाँ पे पता चल रहा है कि काम अभी भी चल रहा है, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि काम उसने अभी भी कर रहा है या बंद कर दिया, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि आगे जो मैं आपको सिंस एंड फॉर समझाने वाली हूँ वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने पूरा इसको टेंस वाला पार्ट आपको समझा दिया, क्योंकि देखती हूँ क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी कई बच्चों को देखती हूँ कि बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि सिंस एंड फॉर का यूज़ हमेशा परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे तो ये समझते हैं कि परफेक्ट में भी हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम सिंस एंड फॉर का यूज़ परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, अकेला परफेक्ट टेंस में दोनों आ जाएगा, ओके। परफेक्ट टेंस में आपका सिंपल परफेक्ट में भी कर सकते हैं, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंस एंड फॉर का यूज़ परफेक्ट में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। और साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखना है,
ये तो सब बच्चों को पता है, लेकिन हम सिंस एंड फॉर का यूज डेफिनेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट मतलब समझ रहे हो, इनडेफिनेट में, सॉरी नॉट डेफिनेट। सिंस एंड फॉर का यूज हम इनडेफिनेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि हमेशा परफेक्ट में ही करेंगे, हम परफेक्ट में भी कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं और इनडेफिनेट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों का एग्जाम्पल आपको अलग अलग दे रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। He works for 2 hours. He has worked for 2 hours. और फिर मैंने सेंटेंस लिखा, He has been working for 2 hours. ठीक है, तो तीनों जगह देखो आप, यहाँ भी फॉर लगा है, यहाँ भी फॉर लगा है और यहाँ भी फॉर लगा है, क्योंकि बच्चों ने अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है ना कि हम फॉर का यूज़ परफेक्ट में करते हैं, या तो वो अकेला परफेक्ट हो या तो वो अकेला परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस का टेंस क्या है, ही वर्क्स फॉर 2 आवर्स। ये वर्क्स कौन सा टेंस, ये वर्क्स हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनिट। और ही हैज़ वर्कड क्या है, हैज़ प्लस V3 है, हैज़ प्लस V3 क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताना है आपको कि हम फॉर का यूज़ प्रेजेंट इनडेफिनिट के लिए भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी कर सकते हैं। तीनों के लिए कर सकते हैं, बट तीनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, ही वर्क्स फॉर 2 आवर्स, वो रोज़ 2 घंटे काम करता है। ठीक है, उसके 2 घंटे काम करने का, हर दिन 2 घंटे काम करता है। ठीक है, उसी दिन काम करता है, उसका काम कंटिन्यूड नहीं हो रहा है, उसी दिन बस 2 घंटे काम करके वो किसी 2 घंटे काम करके वो ख़त्म कर देता है। बट ही हैज़ वर्कड फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों तक काम कर चुका है। ठीक है, उसने पूरा 2 घंटों तक काम कर लिया है और ये क्लियर नहीं हो रहा है कि अभी भी काम कर रहा है या बंद कर दिया है। बट यहाँ पे देखो, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से काम कर रहा है। यहाँ तो हमें श्योरिटी से पता चल गया कि काम अभी भी जारी है। ओके, 2 घंटे पहले शुरू किया था और काम अभी भी चल रहा है। यहाँ भी 2 घंटे पहले शुरू किया था, बट यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि अभी भी कर रहा है या ख़त्म कर दिया। और यहाँ तो थोड़ा कंटिन्यूएशन का सेंस आ भी रहा है, बट यहाँ तो कंटिन्यूएशन आ ही नहीं रहा है, वो हर दिन 2 घंटे काम करता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एरर आया है। ठीक है, अभी रिसेंट हमारा हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एरर आया था। ठीक है, इसके पीछे आपका देखिए, ये समझाने के पीछे बस एक ही चीज़ है कि कैसा क्वेश्चन आएगा और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रही, ये हमारा CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। ही हैज़ स्लेप्ट for 3 hours yesterday. ठीक है, he has slept for 3 hours yesterday। इम्प्रूवमेंट में आया था, इसको इन्होंने अंडरलाइन कर दिया था और आपके पास इन्होंने ऑप्शन दे दिया था, he had slept, ऑप्शन में था he has been sleeping, थर्ड ऑप्शन में था स्लेप्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन था नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा नो इम्प्रूवमेंट। अब बच्चों ने सेंटेंस को देख के क्या समझ लिया, बच्चे तो एग्जाम में ये पढ़ के गए थे कि जहाँ भी सेंटेंस में सिंस या फॉर आ गया, सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, परफेक्ट में दोनों आ जाता, अकेला परफेक्ट भी आ सकता है, अकेला परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुछ बच्चे तो दिमाग में बैठा के जाते हैं परफेक्ट भी नहीं, कुछ को लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, बट सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है और
इनडेफिनिट भी हो सकता है, कोई भी इनडेफिनिट हो सकता है। अभी तो मैंने आपको प्रेजेंट का एग्जाम्पल दिया, ऐसा भी आ सकता है ही वर्कड फॉर 2 hours, ओके, उसने 2 घंटे काम किया, ये तो पास्ट इनडेफिनिट हो गया ना, यहाँ मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट लिखा, तो फॉर का यूज पास्ट इनडेफिनिट प्रेजेंट इनडेफिनिट दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब देखो सेंटेंस, ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours yesterday, ठीक है। अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक रहता, इसमें yesterday वर्ड नहीं रहता, ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक रहता, ठीक है, तब क्या होता हमारा, तब हमारा सारा ऑप्शन हो सकता था। तब हम बोल सकते हैं ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, वो 2 घंटों तक सो चुका है, वो 2 घंटों तक सो चुका था, वो 2 घंटों से सो रहा था, तीनों हो सकता था, ठीक है। तीनों ऑप्शन में से कोई गलत नहीं होता, तीनों ऑप्शन सही होता है। बट अब अगर हमारे पास 4 ऑप्शन आ गया है तो आंसर तो कोई एक ही होगा, जस्ट सी। परफेक्ट में क्या पता चलता है, परफेक्ट टेंस आ गया ना तो पता चलता है कि पास्ट में शुरू हो चुका, उसका इफेक्ट अभी तक है, कंटिन्यूएशन में है। बट यहाँ पे देखो, वो 2 घंटे सो चुका था yesterday, yesterday वर्ड से पता चल रहा है कि हमारा काम कंटिन्यूएशन में नहीं हुआ है, ठीक है। वो कल ही सिर्फ 2 घंटे सो के काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि कल से 2 घंटे से सो रहा है, कल बस 2 घंटे वो सोया, वहीं पे काम खत्म हो गया। इसका मतलब है कि सेंटेंस को परफेक्ट नहीं जाना चाहिए। परफेक्ट तो तभी जाता है ना जब पास्ट की एक्टिविटी का असर प्रेजेंट तक रहता है, बट इसका असर तो प्रेजेंट तक नहीं है, कल ही 2 घंटे सोया, कल ही काम खत्म हो गया, इसका मतलब है परफेक्ट में नहीं होगा। ये भी गलत है, नो इम्प्रूवमेंट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अल्टीमेटली हमारा आंसर स्लेप्ट, ही स्लेप्ट फॉर 3 hours। इसका मतलब क्या है, सिंस एंड फॉर को हम इनडेफिनिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा सिंस एंड फॉर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टेंस का काफ़ी डिमांड है, टेंस का मैं वो सारे पार्ट कवर करूंगी जो एग्जाम हाईली ओरिएंटेड एग्जाम्स में आता है, ठीक है। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, और यू हैव द बेल आइकॉन, अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकॉन से मिलते रहेंगे, प्रेस करो आप। चलो, थैंक यू।